मोदी पब्लिक स्कूल के पास भागवत कथा बिठाई गई है। स्थल एकदम एक लाइन में आगे बहुत है बस एक लाइन डाल दिया सिंधु ऊपर बस आई कह रहे हैं तो शुरू और जिन कलश है वो कलश पांडाल स्थल पे पहुंचा देंगे। बैठ जाओ एक बार बैठ जाओ ये आवाज चला ना जाओ बैठ जाओ बड़ा बढ़िया है सगड़ा ये वीडियो बड़ा बढ़िया है। निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर एक बार विराजमान हो, फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो देखा हारमोनियम का माइक नीचे करो भैया थोड़ा ओम पुनंत मारे वदनाः पुनंत मनसार्याः पुनंत विश्वाभूतानि जातवेदः पुण्यहिमां तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये मुह्यन्ति ध्यायामार्तेन धात्य पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम वंदनाते वंदो प्रजदाम्बरुभावरुचनां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि कल्पयन्नः प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ज्ञानं मध्ये मध्ये आत्मजलं समर्पयामि उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं जलं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि प्रार्थना पुष्पं समर्पयामि अनया पूजया ग्रन्थोत्तमः प्रियन्तान् नमः। भगवान की राग। आप सभी बालाजी के मंदिर सु बाबू जी ने हर्ष उल्लास के साथ बंधाई और व्याह समस्त मंच तक ले पधारिया। अब दो में मरा श्री का आशीर्वचन होवेला उनरे बाद महीने ठीक 1 बजे से जो कथारो सत्र है वो चलो होवेला। तब तक आप लोग भी सुबह पधारियोड़ा हो तो कुछ अल्पाहार वगैरह ले और पुनः 1 बजे ठीक 1 बजे कथा का सत्र शुरू हो जाएगा। 2 मिनट महाराज का आशीर्वाद। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्थानीय सर्व संत वैष्णव परंपरा की, श्रीमद्भागवत भगवान की, महंत श्री किशोर दास जी महाराज की। पहुंच जाएगी नहीं भैया? भागवत जी की शोभा यात्रा का मैंने और मैं आप सबका दर्शन करके आनंद ले रहा था।
वर्तमान का जो रथ होता है, पहले रथ होते थे घोड़े वाले, अभी ये ऐसा रथ। तो उनकी बात रद्द करके मैं बैठ गया। पर शोभा यात्रा की बहुत महिमा होती है, वो भी व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। जो भागवत जी की या किसी भी ग्रंथ की या हरिनाम संकीर्तन की शोभा यात्रा का दर्शन भी करता है, तो वो निष्पाप की क्या गति होगी, उसको कितना लाभ मिलेगा। जो शोभा यात्री हैं, कोई उनको मार्गदर्शन कर रहा है, मैं सब देख करके मन रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसकी इतनी दिव्यता है। तो जो शोभा यात्रा में साथ में डाली बुलाई शोभा यात्रा के समाज से जुड़े हुए हैं, जो इस कथा की छोटी सी सेवा से लेकर के बड़ी से सेवा तक जो भी थे, सब सदा बनी रहे, सदा आनंद मंगल रहे। मैं फिर विश्राम की ओर चलता हूँ। बहुत बड़े बड़े शहरों में कथा कहने का भागवत जी की कृपा से अवसर मिला, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो परिवार के भी यहाँ कथा कर सेवा। तो सुजानगढ़ शहर में अरे कई आनंद है, पहले सुनो तो सुनी चेतावनी बजा दी ताली में, इतने अच्छे से तो हम लोग भी नहीं चल पाते, अब बजाओ ताली। काफ़ी व्यक्तियों में तो जाता है और ये नहीं थी, और साथ में और भी बहनें और सब माताएं इनकी बात मान करके चल भी रही थी। ये भी एक विशेष बात। मुझे सभी का नाम पता नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं एक दिन प्रयास इसके लिए सभी का नाम लेने का भाव है, क्योंकि होता है तो बहुत कुछ होता है। सभी रही है कि ऐसा कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। श्री हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज का भाव है। अच्छा, यहाँ पे ये तुलसीदास जी महाराज ये भी तो लिख सकते थे, रामचरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र। तो प्रभु चरित्र चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण भगवान हो, बड़े आनंद के साथ में कथा हो। ऐसा ये सत्संग की फुलवारी का सुंदर मनोरम दृश्य हुआ है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका सम्मान ही है, और बिजली पानी की भी व्यवस्था थोड़ी कठिनता से है। वहाँ से ये लोग हैं, उनके लिए भी जोरदार। वो पीछे खड़े नवल जी हैं, उनके लिए भी जोरदार उसको ताली बजा। एक और बात मैं भूल नहीं जाऊँ, हमारे भारतीय परंपरा को खूब मजबूती से रखने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ साथी लोग पधारे। वैसे तो हम सब उसी में ही हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ ही हैं हम सब लोग, उनसे अलग नहीं। उनका कहना है, आपसे एक निवेदन करता हूँ, मंगल में श्रावण मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं केवल इतना ही निवेदन करूँगा, सवेरे से आप सब लोग थके हुए हैं और थोड़ा नहीं थके लोग कमड़ीमा थी, और बहुत लोग बेंगलोर से भी आगे तरफ एक आचार्य है और वहाँ गुरु मंडल है। ये सब मेहनत हुई थी, रंग लेकर के आ रही है। कहाँ से गाड़ी करवाई, कहाँ से फ्लाइट करवाई, फिर गाड़ी फिर फ्लाइट कर करके यहाँ तक मैं पहुँच गया, और मैं आप सब की सेवा में, कथा की सेवा में आ सका, इसकी बहुत प्रसन्नता है। तो आज पहला दिन है, तो 1 बजे से नहीं तो 1:30 से 2 बजे के बीच में आप सब लोग पुनः पधारिएगा और हम सब लोग भागवत जी की कथा का प्रारंभ करेंगे। देखो, कथा में विघ्न तो बहुत आते हैं, खूब विघ्न आएंगे। अभी आप घर चलेंगे तो वो आज निकल जाएंगे, तो एक दिन तो निकल ही जाएगा, और एक दिन करके इतने दिन निकल गए तो 7 दिन कौन से पीछे रह जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे। पर श्रावण मास में शुभ आप सबको मिलेगी, इसलिए कथा बहुत सुंदर होवे, सबका मन लगे, बोर न होवे होगा। कि दवाई का भले ही स्वाद करने में कई बार थोड़ा आलस से आ जावे, मन ऐसा हो जावे कि कल चलेंगे परसों चलेंगे, पर जो लगे पुनः 1:30 से 2 बजे का विचार रहेगा, क्योंकि आप सब लोग सवेरे से क्रम में हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, यहाँ के आचार्य परंपरा सर्व संत वैष्णव भगवान की।
आज भागवत का माताएं मेला बहनें करने भाई बंधु से निवेदन है कि फलाहार का जो प्रसाद है वो सभी लेकर के ही जाए भागवत का लाभ उठाइए। और सभी को पुनः भागवत कथा में शामिल होने के लिए पधारे। जय श्री कृष्ण।